है, तुम लोग जुड़े अच्छी अच्छी। ठीक है। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले ये टॉपिक का बचा हुआ था, बाकी का तो आगे हम लोग बढ़ चुके थे, ये बचा था ना, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ इस वीडियो के थ्रू से। क्या था? क्रिस्टल के अवयवी कणों। ठीक है, आपको पता चल गया ना अवयवी कण किसको बोलते हैं क्रिस्टल में। ये क्रिस्टल क्या हो सकते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। और ये भी पता है कि नियमित व्यवस्था में अरेंज होते हैं। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट आप पढ़ के आ चुके हो। और उस अरेंजमेंट में कहीं पर भी थोड़ी सी विचलन होता है, उस विचलन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्णता या दोष कहते हैं। ये दोष होने के दो कारण हो सकते हैं। या तो जो अवयवी कण होते हैं जैसे कि परमाणु या आयन अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, जैसे आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोई परमाणु या आयन या परमाणु था, उस परमाणु या यहाँ पर कोई आयन या परमाणु था, वो अपने जगह से क्या हो गया, बाहर चला गया, डिलोकलाइज्ड हो गया। ठीक है, डिसलोकलाइज्ड हो गया, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा दोष क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां आ जाती हैं। जैसे ये देखोगे तो तुम्हारा ए टाइप के परमाणु है। ठीक है, उसमें देखो बीच में एक पिंक कलर का परमाणु आ गया जो बी टाइप से है। तो इस टाइप से कोई दूसरे परमाणु का आ जाने से विस्थापन हो जाता है, या अंतराकाशीय स्थान में कोई परमाणु के आ जाने पर जो दोष उत्पन्न होती है नियमित व्यवस्था में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्णता या दोष कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलों में दोष के तीन कारण है। पहला क्या होता है, अगर किसी भी चीज का ना हम लोग परम शून्य ताप ले, शून्य ताप पर क्रिस्टल पूर्ण रूप से क्या होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ पूर्णतः नियमित अवस्था में अरेंज होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, क्रिस्टलों की अवयवी कणों की ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। देखो, अगर किसी का टेम्परेचर ऐसा जीरो है, ठीक है, तो जीरो टेम्परेचर पर क्या होगा, ये एक के बाद एक अच्छे से क्या होता है, अरेंज होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस पर टेम्परेचर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको क्या पता है कि किसी भी कण, परमाणु हो चाहे अणु हो चाहे आयन है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये कण अभी जो स्थिर अवस्था में है, जैसे इसकी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये गतिज ऊर्जा कहीं कहीं दूसरे जगह पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, कणों की जो ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है, क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाता है। और अगर कोई दोष टेम्परेचर बढ़ाने से होता है, उस दोष को क्या बोलते हैं, उष्मागतिकी दोष कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ठोसों के क्रिस्टलीकरण के कारण भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या होता है आपको पता है, 12वीं में टॉपिक हम लोग करेंगे, जिस पर कोई पदार्थ होगा, उन पदार्थ को जब धीरे धीरे ठंडा करते हैं ना, सोचो कि कोई पदार्थ है, उसको हम लोग धीरे धीरे ठंडा करेंगे, तो धीरे धीरे ठंडा करने पर क्या होता है, जो भी कण होता है वो एक के बाद एक अच्छे से अरेंज होता है। लेकिन अगर हम लोग जल्दी से ठंडा कर देंगे तो उसकी अरेंजमेंट में क्या हो जाता है, थोड़ा ना थोड़ा वो आ जाता है, खाली जगह आ जाता है, या फिर गैप हो जाता है। अब इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप बर्फ बना रहे हो पानी से। ठीक है, जब पानी से बर्फ बना रहे हो तो जब आप धीरे धीरे टेम्परेचर गर्म करोगे ना, तो वो बर्फ एकदम प्रॉपर बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जल्दी से करने की कोशिश करोगे, एकदम ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दोगे और करने की कोशिश करोगे, तो बीच बीच में एयर आ जाता है, आता कि नहीं आता है। क्यों आ जाता है कि वहां पर क्रिस्टलीकरण के समय टेम्परेचर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर तीव्र क्रिस्टलीकरण करोगे तो वो अरेंजमेंट होता है, वो कणों का जो अरेंजमेंट होता है एक के बाद, वो सही से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करोगे तो कण एक के बाद एक सही से क्या होता है, अरेंज होता है। तीसरा क्या होता है, क्रिस्टलों के निर्माण में अशुद्धियां। ठीक है, जैसे कोई क्रिस्टल बन रहा है, उसमें कोई अशुद्धियां मिला देने पर भी दोष उत्पन्न होता है। ओके, नाउ ये आप लोग पढ़ लिए थे, क्या होता है दोष, कितने प्रकार का होता है, रे बता तो। युक्ति, ठीक है, बिंदु दोष हो गया था तुम लोग का, और एक पंक्ति दोष। बिंदु दोष क्या होता है, पंक्ति दोष क्या होता है, फिर बिंदु दोष फिर तीन प्रकार का होता है। ठीक है, स्कायोमेट्री दोष, नॉन स्कैटोमेट्री और अशुद्धि दोष। फिर स्कैटोमेट्री दोष फिर से चार प्रकार का होता है। क्या होता है तुम्हारा, रिक्ति दोष, अंतराकाशी दोष, और स्ट्राटकी दोष, और फ्रेंकल दोष। ठीक है, उसमें से ये जो शुरू का हो तो कैसा होता है तुम्हारा, नॉन आयनिक होता है। इसमें जो कण होते हैं वो ए बी टाइप से होते हैं। ठीक है, और जो नीचे के दो दोष होते हैं, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष, वो कैसे होते हैं तुम्हारे, ए प्लस आयनिक होते हैं। आयनिक मतलब इसमें धनायन और ऋणायन होगा, बस इतना ही है, और दोनों का डिफिनेशन सेम है। बस यहाँ पर ये ए और बी टाइप का होता है, जिस पर कोई आयन नहीं होता है, इसमें रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष में। अगर रिक्ति दोष को हम लोग आयनिक कंपाउंड पर पढ़े तो उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष। और अंतराकाशी दोष को आयनिक कंपाउंड पर पढ़े तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं।
ठीक है। फिर आता है नॉन स्कैटोमेट्रिक दोष। स्कैटोमेट्रिक जानते हो ना, जिसकी अनुपात, जैसे कि अगर किसी का अनुपात 1:1 है तो वो बना रहेगा, और इसमें वो अनुपात नहीं बना रहता। और अशुद्धियां तो जानते हो, कोई भी पदार्थ में कुछ दूसरे पदार्थ को मिला दो तो जो अशुद्धियां होती है उसको क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। ठीक है। और ये भी है नॉन स्कैटोमेट्रिक दोष। ये दो प्रकार का होता है, एक धातु आधिक्य दोष होता है और धातु कमी दोष होता है। इसकी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो रे? हर्षा, युक्ति? यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो बिंदु दोष पढ़ते हैं। बिंदु दोष में क्या होता है, इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में अयवीकरण, अयवीकरण क्या है, तुम्हारे परमाणु की स्थान संख्या या प्रकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई परमाणु यहाँ पर था, देखो ये परमाणु दिख रहा है, ये जो परमाणु होता है अपने जगह से स्थान छोड़कर खाली कर देता है। अब जो खाली कर देगा तो वहां पर क्या हो जाता है, वो जगह खाली हो जाता है। अगर कोई जगह खाली हो जाए उस दोष को क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं, पॉइंट दोष बोलते हैं। और पॉइंट दोष इसको भी बोलते हैं, केवल एक स्थान पर जो कमी आती है, केवल एक स्थान पर जो कमी आती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट दोष। और पंक्ति दोष में क्या होता है, पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाता है। मतलब पॉइंट दोष में इस पॉइंट पर भी डिफेक्ट आ रहा है। देखो यहाँ पर पहले एक पदार्थ या दो चीज देखोगे, यहाँ पर ये पॉइंट दोष होता है, कितना प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पॉइंट दोष दो प्रकार का होता है। कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर एक कण था वो वापस आ गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में बीच की जगह खाली है कि नहीं है, कैसे नहीं आ रहा है, ये देखो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कण है, उसके बाद दूसरे रो में ऐसे है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कोई दूसरा कण बीच में आ गया है, तो ये एक पॉइंट पर आ गया, यहाँ पर क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया है। तो ये दो प्रकार का होता है। अगर कोई कण आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष। और अगर जगह उसी जगह को खाली कर दे उसको क्या बोलते हैं, रिक्ति दोष कहते हैं। ठीक है। और दोष तीन प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहले है स्कैटोमेट्री दोष। स्कैटोमेट्री दोष में क्या होता है, इसमें जो अनुपात होता है वो समान होता है। ठीक है, जैसे इसका स्टाइकियोमेट्री दोष वे पदार्थ होते हैं जिसमें धनायन और एवं ऋणायनों का अनुपात ठीक वही होता है जैसे रासायनिक सूत्र में होता है। वे दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, पर अनुपात में परिवर्तन, देखो धनायन और ऋणायनों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है लेकिन अनुपात में कोई अंतर नहीं आता। इसको क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ठीक है। और पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए, इसके लिए पढ़ेंगे नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए। ओके, देखो यहाँ पर रिक्ति दोष देख रहे हो, वहां पर पहले देखे थे। यहाँ पर देखो क्या था तुम्हारा, ए बी ए बी ए बी, सही सही अरेंज है, परफेक्ट क्रिस्टल है ये। इस परफेक्ट क्रिस्टल में देखो यहाँ से बी गायब हो गया और यहाँ से ए गायब हो गया। ठीक है, यहाँ से बी गायब हो गया है और यहाँ से ए गायब हो गया। ठीक है, तो रिक्ति दोष में क्या होता है, जगह खाली हो जाता है, नाम से स्पष्ट है, रिक्ति मतलब खाली होना। ठीक है, जब किसी जालक सतह रिक्त हो जाता है तो उस दोष को क्या बोलते हैं, रिक्ति दोष कहते हैं। और रिक्ति दोष पढ़ते समय आपको ये याद रखना है कि इसमें धन, या हम ये बोल सकते हैं कि ए टाइप और बी टाइप दोनों के दोनों अपने स्थान से क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। देखो एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल से देखो यहाँ से बी और यहाँ से ए दोनों के दोनों गायब हो गए। अब दोनों के दोनों गायब हो गए तो इनके अनुपात देखते हैं। ए और बी का अनुपात निकालेंगे तो 8:8 आएगा कि ए भी आपका 8 है, बी भी आपका 8 है। और इसको हम लोग काटेंगे तो अनुपात का जो रेशियो या अनुपात है वो 1:1 ही है। ठीक है, जब वैकेंसी डिफेक्ट हुआ तो ए और बी दोनों गायब हो गया, और ए और बी दोनों गायब हुआ तब इनकी संख्या कितना बचा तुम्हारा, 7 और 7। और इसके अनुपात अभी भी देखो 1:1 है। तो जब इसके अनुपात में कोई अंतर नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। क्योंकि यहाँ से ए और बी अपना जगह खाली कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, रिक्ति दोष बोलते हैं। ठीक है, ठीक है रे। फिर हम लोग पढ़ेंगे अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है, ये जो धनायन या ऋणायन होते हैं वो अंतराकाशी स्थान पे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें ए, ये देखो ये परफेक्ट क्रिस्टल है जिसमें ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक अतिरिक्त धनायन आ गया और एक अतिरिक्त ऋणायन आ गया। ठीक है, जब कुछ घटक कण अयवी स्थानों पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं तो क्रिस्टल अंतराकाशी दोष, ठीक है, अंतराकाशी दोष वाला क्रिस्टल कहलाता है। तो अंतराकाशी समझ रहे हो ना, जो खाली जगह होती है, परमाणु के बीच में जो खाली जगह होती है, जैसे ऐसा रखें तो यहाँ बीच में जो खाली जगह मिलेगा, इस खाली जगह में क्या हो जाते हैं, परमाणु आ जाते हैं। और इसमें कैसे परमाणु जाते हैं, ए और बी टाइप के दोनों अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। तो देखो पहले कितना अनुपात है तुम्हारा, 6:6।
ठीक है। अब क्या है तुम्हारा 7:7 है, तो इनका रेशियो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन घनत्व में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अगर हम सेम चीज को एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बुक में पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी का बुक अलग बोलता है। क्या बोलता है एनसीईआरटी का बुक? एनसीईआरटी का बुक ये बोलता है कि किसी जालक बिंदु से ए निकलकर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। किसी जालक बिंदु से ए निकलकर बी किस में चला जाता है? अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। उसमें ये बताता है, ध्यान देना ना, उसमें ये ऐसे बताता है कि कोई है यहाँ पे, मैं इसको वापस बनाता हूँ। ठीक है, कि ये ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। ठीक है, फिर ये ए है, फिर बी है, और फिर ए है, फिर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये खाली जगह है यहाँ पर अंतराकाशी। तो क्या करता है उसमें, ये जो ए होता है वो अपना स्थान छोड़ के कहाँ पर चला जाता है? खाली स्थान पर चला जाता है। ये बी था, ठीक है, किस में चला जाता है? खाली स्थान में चला जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या पढ़ोगे? इसके ना तो अनुपात में अंतर आता है, ना तो घनत्व में अंतर आता है। लेकिन अगर आपने दोनों बढ़ा दिए हो तो आप लिखोगे कि इसके घनत्व सॉरी इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं, अंतराकाशी में चला जाना ही है ये। फिर आता है देखो, वो तुम्हारा धातु के लिए था, और ये तुम्हारा किसके लिए है? आयनिक कंपाउंड के लिए है। आयनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? अगर ए और बी पर धन आयन और ऋण आयन आ जाए, ये देखो ये आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है? इससे पहले देखो तो इसमें ए बी लिखा है, मतलब ये क्या है? तुम्हारा नॉन आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये क्या है? तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है, जिसमें ए प्लस बी माइनस लिखा है। आयनिक कंपाउंड समझ गए? NaCl को बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट की डोज को देखो, शॉर्ट की डोज आपको दिखेगा कैसे? ठीक है, शॉर्ट की डोज में क्या होता है, जब धनायन और ऋणायन दोनों के समान संख्या में स्थान रिक्त रह जाते हैं, तो आवेश तो संतुलित रहता है। इन रिक्त स्थानों को छिद्र या रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, धनायन एवं ऋणायन की समान संख्या में या जोड़े के रूप में क्या होती हैं? रिक्तियां होती है। देखो यहाँ पर सेम वैसा ही है जैसे वहां पर था। वहां पर भी ए और बी बाहर निकल रहा था, लेकिन वो ए और बी कैसा था तुम्हारा? क्या बोलेंगे, नॉन आयनिक कंपाउंड था। ठीक है, नॉन आयनिक कंपाउंड होने का उसको ए बी लिख रहे थे, और ये क्या है तुम्हारा? आयनिक कंपाउंड, जिसमें ए प्लस और बी माइनस लिखे। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ से धनायन ने अपने स्थान छोड़ दिया है, यहाँ से ऋणायन ने अपने स्थान छोड़ दिया है। जब धनायन और ऋणायन परफेक्ट क्रिस्टल थे, तब इसकी जो संख्या था 10:10 था, और इनका जो रेशियो था वो 1:1 था। अब रेशियो समान होने का इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्री यौगिक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से एक धनायन और एक ऋणायन निकल गया, तो धनायन की संख्या 9 बचे, ऋणायन की संख्या 9 बचे, लेकिन इनकी अनुपात अभी भी तुम्हारा क्या है? 1:1 है। ठीक है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सीधी सीधी बात है, अगर कहीं बीच से दो धन निकल जाए, एक धन और एक ऋण निकल जाए, तो उनके घनत्व में कमी आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका जो भी द्रव्यमान था वो घट जाएगा, नहीं घटेगा? सोचो, इसका द्रव्यमान 2 रहा होगा, इसका द्रव्यमान भी 2 रहा होगा। अब घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है कि नहीं होता है घनत्व? हेलो, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मैं इकाई में बोलूं, सबका सबका 2-2 मान ले, अगर तो 2-2 कटेगा तो द्रव्यमान तो तुम्हारा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो घनत्व क्या हो जाता है? इसका घट जाता है। ठीक है, और क्या होता है? शॉर्ट की दोष प्राय उच्च समन्वय संख्या वाले आयनिक यौगिक द्वारा में पाए जाते हैं। जो उच्च समन्वय संख्या रखते हैं उन वाले आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। और क्या होता है? NaCl की टेम्परेचर को, जैसे ना NaCl में कमरे के ताप पर लगभग 10⁶ स्थिति पर एक दोष पाया जाता है, और लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, दोष की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो ना फ्रैंकल दोष यहाँ पर आसानी समझा रहे हैं। देखो, जो मैं वहां पे बोल रहा था, अगर आपको समझ नहीं होगा ना अंतराकाशी दोष में, तो यहाँ पर समझिए। अंतराकाशी दोष और इसमें सेम चीज होता है, केवल किसका अंतर है? धनायन और ऋणायन का। तो मैं वहां पर वही बता रहा था कि जो यहाँ पर ए था वो ए निकल कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर फ्रैंकल दोष में देखें, तो फ्रैंकल दोष में ये होता है कि यहाँ पर जो धनायन होता है, धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, बस इतना ही है। ठीक है, इस प्रकार के दोष में कोई धनायन अपना नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। इस दोष में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्यों नहीं बना रहेगा? क्योंकि धनायन तो
क्रिस्टल में उपस्थित है, ठीक है, उसने क्या किया है, अपना स्थान छोड़ के केवल खाली स्थान पर गया है या अंतराकाशी स्थान पर गया है। ये अपनी जगह यहाँ पर जो ए था उसको छोड़ के खाली स्थान जगह पर गया बस है। अगर गया है तो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, ठीक है। अगर इसकी संख्या हम लोग काउंट करेंगे तो अब भी इसमें 10 पहले भी था, अब भी इसकी संख्या 10 का 10 है। धनायन की भी संख्या 10 है और ऋणायन की संख्या भी 10 है, और इनकी अनुपात देखिए तो 1:1 है। तो ये भी कैसा है, तुम्हारा स्टैइक्योमेट्रिक दोष है, सॉरी हाँ स्टैइक्योमेट्री दोष है, या स्टैइक्योमेट्रीय दोष है, ठीक है। तो ये वाली चीज को मैं जो बोल रहा था वो ध्यान से देख लेना, ये वाला चीज को। ये यहाँ पे जो हम लोग का ना नवबोध का बुक है उसमें ये दिखाता है कि धनायन और ऋणायन दोनों के दोनों आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन धनायन और ऋणायन, या हम ये बोल सकते हैं ए और बी दोनों के दोनों आते हैं किसमें, अंतराकाशी दोष में। लेकिन सेम चीज को हमको किसमें पढ़ना है, फ्रेंकल दोष में। तो फ्रेंकल दोष में हमको क्या पढ़ना है कि ए अपना या ए धनायन अपने स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। तो सेम चीज वहां पर भी लिख सकते हो। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, ठीक है रे युक्ति, बोलो ना रे कुछ रे। यस सर। कि सो थोड़ी गए हो। यस सर। ठीक है, लगे रहो, ठीक है। इस दोष में अच्छा, ये दोष क्या होता है तुम्हारा, इस दोष में क्रिस्टल घनत्व में कोई अंतर नहीं आता। कहाँ से अंतर आएगा कि ये अपना स्थान छोड़ के खाली स्थान में गया है, इसमें कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, धनायन की संख्या, धनायन का कार्य बड़ा और ऋणायन का कार्य बड़ा और धनायन का कार्य क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो धनायन का कार्य कभी भी अगर बड़ा हो और ऋणायन का कार्य बड़ा हो, धनायन का कार्य छोटा हो, उसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। और जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों का कार्य समान हो उसमें कौन सा दोष पाया जाता है, शॉर्टकी दोष पाया जाता है, ठीक है। इस दोष में पाए जाने पर यौगिक के समन्वय संख्या का मान कम होता है, इसको पढ़ लेना। ये उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें ऋणायन का कार्य ऋणायन धनायन के कार्य से क्या होता है, बड़ा होता है। ये सेम चीज यहाँ पर और बता दिया गया है। यहाँ पर सोडियम का एक धनायन था और धनायन आपको पता है छोटा होता है, ऋणायन क्या होता है तुम्हारा, बड़ा होता है। तो ये अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान में चला गया है, ठीक है। और कौन जुड़ गए, 4 लोग हो गए, पल्लवी जुड़ी है, चलो ओके। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, फिर आता है नॉन स्टैइक्योमेट्रिक दोष, ठीक है। नॉन स्टैइक्योमेट्रिक दोष, सॉरी नॉन स्टैइक्योमेट्रिय दोष। तो नॉन स्टैइक्योमेट्रिक दोष कब होता है, एक मिनट ना, कहाँ तक स्लाइड में पढ़ाना है, मैं लिखा हुआ 9 तक, ठीक है। चली गई क्या रे पल्लवी, आई हो, चलो। इसमें क्या होता है, जो अनुपात 1:1 था ना, वो अब बना नहीं रहेगा, इसके अनुपात में अंतर आ जाता है, ठीक है। जैसे जब किसी आयनिक क्रिस्टल धनायन जालक में धनायन और ऋणायन की संख्या अधिक होती है, धनायन की संख्या या ऋणायन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तो उसको बार्थेलाइट यौगिक कहते हैं। ये कभी कभी पूछ देता है बार्थेलाइट यौगिक किससे कहते हैं। तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायन की संख्या अधिक हो, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, बार्थेलाइट यौगिक कहते हैं, ठीक है। जिसमें यौगिक का सही स्टैइक्योमेट्री सूत्र व्यक्त नहीं होता, इन्हें नॉन स्टैइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा। जैसे नीचे लिखा हुआ है देखो, ये 10:10 है, मतलब ये 1:1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर धनायन की संख्या ज्यादा हो गया तो 10:9 हो जाएगा, ठीक है। या ऋणायन की संख्या घटेगा 10:9 हो जाएगा, और ऋणायन की संख्या अगर बढ़ेगा तो 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं धातु आधिक्य दोष, ठीक है। इसमें धातु अधिक हो जाएगा। और धातु किसको कहते हैं आप समझ लो, किसको कहते हैं धातु रे युक्ति, हर्ष, जिस पर प्लस चार्ज लगा होता है उसको धातु बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल पता ही नहीं, पता है पीरियोडिक टेबल, ये ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो वीडियो पीरियोडिक, ब्लैक हाँ ब्लैक दिख रहे हैं। क्या चीज रे, वीडियो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं सर, स्लाइड नहीं आ रहे हैं। अरे ऐसे मत कर दे, सच में सर। ठीक है। और नहीं बनेगा फिर और मेहनत करना पड़ेगा मेरे किसको, पूरा ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं सर। ब्लैक ब्लैक आ रहा है। हाँ मेरे को ना यहाँ तक पहुंचना है रे, बस 2 स्लाइड है, मैं रुक, तू लाइन में बने रहा, मैं देखता हूँ, ठीक है। जी चल सर। तू लाइन में बने रहा, देखेंगे बाद में बनता है कि नहीं बनता है।
ठीक है। तो नॉन स्टैटियोमेट्रिक में होता है क्या है, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब धातु आधिक्य दोष मतलब होता है, इसको बोलते हैं मेटल या केटायन एक्सिस। मेटल या केटायन मतलब जिसमें धन आयन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। इस दोष में दो कारण से हो सकते हैं, किसी तरह से क्रिस्टल से हम किसको निकाल दें, ऋणायन को बाहर निकाल दें। इसमें जो ऋणायन था उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे बी माइनस में, तो उस संख्या में तो धनायन की संख्या बढ़ जाएगा, तो धातु आधिक्य दोष हो जाएगा। यह हम किसी तरह से इसमें एक अतिरिक्त मात्रा में क्या डाल दें हम लोग क्या डाल दें, धनायन डाल दें। तो धनायन डालेंगे तब भी ये क्या होगा, तुम्हारा धातु आधिक्य दोष होगा। धातु आधिक्य दोष कहने मतलब जिसमें मेटल एक्सिस हो, या हम बोल सकते हैं कि धनायन की संख्या ज्यादा हो। तो देखो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा, एक है क्रिस्टल जालक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत उदासीन बोलते हैं, जिसमें 10 धनायन है और 10 ऋणायन है। लेकिन ये दोष दो प्रकार का हो सकता है, धातु आधिक्य दोष। कैसे हो सकता है, धातु की संख्या आपको ज्यादा करना है, ये आपका 10 का 10 रहना चाहिए। ठीक है। तो क्या होगा, ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको सुधार लेना है। 11/10, 11:10 होगा ना, ये वाला होगा तुम्हारा 11:10, तो सुधार लेना आप लोग। ठीक है। तो अगर आपने ऋणायन को हटा दिया तो 10:9 हो जाएगा। अगर इसमें आप धनायन को डाल दिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 11:10 हो जाएगा। ये उल्टा दिखा है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है। तो आप ऋणायन निकालोगे तो केवल बी माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो वहां पर अंदर में रहेगा। ठीक है। अगर आप धनायन डालोगे, ए को डालोगे तो ए प्लस अंदर जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसका बाहर छूट जाता है। चलो, ओके। नाउ ऋणायन ऋणायन रिक्तियां क्या होती हैं, नहीं दिख रही कभी भी युक्ति, हर तरह दिख रहा है रे, कि माइक चालू करके भाग गई है। दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है ना। चलो 2 मिनट बस और लूंगा ना तुम लोग का। तो आता है ऋणायन रिक्तियां, ये कैसा नहीं चल रही। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, यहाँ पर भी ये बी माइनस है ना, इसको मैं पहले ही बताया था बी माइनस है करके। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये बी माइनस था पहले। ठीक है। तो ये बी माइनस क्या करता है, अपना स्थान को छोड़कर बाहर चला जाता है, और यहाँ पर क्या बच जाता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किसमें बचता है तुम्हारा, जालक बिंदु पर। कहाँ पर बचता है, जालक बिंदु पर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जालक बिंदु पर उपस्थित है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। अगर ये इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान पर होता तो इसको एफ केंद्र नहीं बोलते, समझ रहे हो ना। कहाँ पर होता है, जालक बिंदु पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर फंस जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। जब एक अपने जालक बिंदु से सॉरी, यहाँ पर एक और चीज मिस है, इलेक्ट्रॉन लिखना भूलना है। जब ऋणायन रुकेगा ना, जब एक ऋणायन अपने जालक स्थिति से गायब रहता है तो इसमें रिक्तियां, संलग्न इलेक्ट्रॉन हट जाता है, और यह दोष धातु आधिक्य दोष कहलाता है। ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है, एक जो ऋणायन होता है वो अपनी स्थान को क्या कर देता है, रिक्त कर देता है। ठीक है। और अगर देखो यहाँ पर ये 10 तुम्हारे धनायन है, 10 तुम्हारे क्या है, ऋणायन है। तो यहाँ पर तुम्हारा बी माइनस था, वो बी माइनस इस क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो बी माइनस क्रिस्टल से बाहर निकल गया तो धनायन की संख्या कितना हो गया तुम्हारा 10, ऋणायन की संख्या कितना हो गया तुम्हारा 7। अब यह क्या धातु आधिक्य दोष नहीं हुआ है, जिसमें धनायन ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तियों में ट्रैप हो जाता है, एफ केंद्र कहलाता है। और जो जालक बिंदु में जो इलेक्ट्रॉन फंस जाता है उस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। तथा तंत्र विद्युत उदासीनता बनी होती है, और इसी के कारण ये विद्युत उदासीनता बनी होती है। इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या अगर हम लोग काउंट करेंगे ना, दोनों कंडीशन में 10 का दोनों कंडीशन में 8 रहेगा, धनायन रहेगा और 10 ऋणायन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणायन होता है। ठीक है। क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प से अभिगृहित किया जाता है तो पीले रंग का सोडियम क्लोराइड का नॉन स्टाइकियोमीट्रिय रूप प्राप्त होता है, जिससे सोडियम आयन आधिक्य में रहता है। ठीक है। जालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण धनावेश को जालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धनावेश की आधिक्य संतुलन रहता है। ये का रहेगा ना, को नहीं रहेगा, का आधिक्य संतुलन रहता है। इसमें ये बोल रहा है कि इसमें बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन फंस जाता है उस इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी विद्युत उदासीनता बनी होती है। विद्युत उदासीनता बने रहने के लिए क्या जरूरी है, धन आयन और ऋणायन की जो धनायन और ऋणायन की जो अनुपात है वो बराबर हो, भले उनकी संख्या कम ज्यादा हो। तो ऋणायन के अनुपात को कौन बराबर करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज,
और चूंकि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जालोक बिंदु पर होता है इस कारण इसको क्या बोलते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि एफ केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, होता क्या है आप ध्यान से देखो, ये तुम्हारा NaCl का पूरा क्रिस्टल है। ठीक है, हर्षा युक्ति, ये NaCl का क्या है, तुम्हारा क्रिस्टल है। इस NaCl में यहाँ पहले भी तुम्हारा क्या रहा होगा, ये जो अभी दिख रहा है ना, वहां पर क्या रहा होगा, क्लोरीन माइनस रहा होगा। ठीक है, अब क्या होता है, सुन रही है युक्ति, हर्षा? ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा क्रिस्टल है ना एफ केंद्र, और अच्छे से याद होना चाहिए किसको बोलते हैं। ये तुम्हारा NaCl क्रिस्टल है जिसमें सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन दिखता है। ठीक है, अब इसमें सोडियम का वाष्प डालते हैं। सोडियम का वाष्प डालोगे मतलब सोडियम ही रहेगा तुम्हारा, देखो ये सोडियम, ये दिख रहा है सोडियम। अब ये सोडियम का वाष्प डाला जाता है तो ये सोडियम किसमें चेंज हो जाता है, तुम्हारा सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में। ठीक है, अब ये जो सोडियम प्लस बना है, ये सोडियम प्लस क्या करता है, इस जालक में किसी बिंदु से, या हम ये बोल सकते हैं यहां से क्लोरीन को खींच लेता है। यहाँ पर क्लोरीन रहा कि नहीं रहा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पहले क्लोरीन रहा होगा, दिख रहा है ये जो नीला नीला दिख रहा है मतलब क्लोरीन है। तो ये जब सोडियम के जो वाष्प डाले वो किसमें टूटा, तुम्हारा सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूटा। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन यहाँ पर है, उस क्लोरीन के साथ सोडियम प्लस जो बना है उस क्लोरीन माइनस को अपने साथ जोड़ लेता है और क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है, सोडियम क्लोराइड। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फंस जाता है, जालक बिंदु पर। कहाँ पर फंस जाता है, जालक बिंदु पर। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से बना है ना, वो इलेक्ट्रॉन जालक बिंदु पर फंसता है। और चूंकि ये जालक बिंदु पर होता है इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जालक बिंदु पर है, अब ये कैसा कलर उत्पन्न करता है, पीला कलर उत्पन्न करता है। कैसा कलर उत्पन्न करता है, पीला कलर उत्पन्न करता है। और चूंकि यहाँ पर एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है क्रिस्टल, देखो क्रिस्टल क्रिस्टल पर पड़ने वाली दृश्य प्रकाश की ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर उत्तेजित होने के कारण या परिणाम स्वरूप ये रंग आता है। ठीक है, ये पीला कलर देता है, रंगीन आयन देता है। क्यों देता है, देखो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत चालकता बढ़ जाती है। देखो आपको सबको पता है कि अगर पहले क्या था, यहाँ पर सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस ये आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए थे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है अब फ्री है, और इसके कारण इसकी क्या बढ़ जाती है, सबसे पहले विद्युत चालकता बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है, एप केंद्र युक्त क्रिस्टल को जब प्रकाश द्वारा उत्तेजित किया जाता है तो यह प्रकाश की चालकता को बढ़ा देता है, और कैसा प्रकाश देता है, पीला रंग का रंगीन प्रकाश देता है। ठीक है, एप केंद्र युक्त क्रिस्टल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, ये चुंबकीय प्रकृति का हो जाता है। आपको पता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो चुंबकीय गुण को बढ़ा देता है। ठीक है, क्लोरीन निकलने के कारण क्रिस्टल घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है उसकी जो वैल्यू होता है वो 35.5 होता है ग्राम में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है रे, कितना होता है, 1.67 इंटू 10 का पावर 27 ग्राम होता है मे बी। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। तो देखो अगर हम लोग निकालना चाहें घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान घटा कि नहीं घटा, 35.5 द्रव्यमान आपको बाहर निकल गया है। द्रव्यमान घटने के कारण क्या होता है, इसका घनत्व भी क्या हो जाता है, घट जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण रंग उत्पन्न होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके कारण इसमें रंग उत्पन्न होता है, जो NaCl क्रिस्टल को क्या कर देता है, गुलाबी रंग का बना देता है। सेम अगर KCl की क्रिस्टल में करो तो कैसा होगा, तुम्हारा बैगनी रंग का होता है। और लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कैसा होता है, तुम्हारा गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, क्रमशः के पोटेशियम लिथियम धातु आदि के कारण होता है। और इन पर किसकी संख्या बढ़ जाती है, पोटेशियम और लिथियम की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो एप के अंदर जो पेपर है पूछा जाता है, आपको याद रखना। पेपर के पर्पज से बता देता हूँ क्या होता है एप केंद्र का मतलब होता है रंगीन आयन देना। क्या होता है, रंगीन आयन देना। क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जालक बिंदु में फंस जाता है, और जालक बिंदु में फंसने के कारण ये जो जालक बिंदु है उसमें इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस जालक बिंदु को क्या बोला जाता है, एप केंद्र कहा जाता है। और इसी एप केंद्र के कारण जो धातु होता है NaCl हो, चाहे तुम्हारा KCl हो या लिथियम क्लोराइड हो, ये कैसा बनाता है, रंगीन आयन देता है। ठीक है,
ओके, बस इतना ही पढ़ाना था, बाकी तो है बुक में, आगे के सिलेबस में। थैंक यू जुड़ने के लिए।